Good morning, my dear respected students, and today again we are just begin with a structured query language. And my dear respected students, it's my humble request that yesterday we have begin with a content of SQL, MySQL, and my dear respected students, I just want to ask some queries. मैं कुछ queries आपसे पूछना चाहता हूँ, कृपया करके ध्यान को एकाग्रचित कीजिएगा. मैं कुछ पूछूंगा आपसे और आप कोशिश करिएगा कि यू आर सपोज्ड टू गिव मी द आंसर्स फॉर द सेम. मैं सबसे पहले नुपुर से पूछ रहा हूँ. नुपुर, जस्ट टेल मी वन थिंग, व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ DDL? So data definition language. अरे वाह, क्या बात है. दैट इज टू बी कॉल्ड एज अ डाटा डेफिनेशन लैंग्वेज. वेरी गुड, वेरी गुड, वेरी गुड. अच्छा, मेरी बेटी भी आ गई है, उसका ऑडियो कनेक्ट हो रहा है. ठीक है, जब तक जय से पूछ लेता हूँ. जय, व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ DML? सर डाटा मैनिपुलेशन लैंग्वेज. वाह 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 वाह, क्या बात है, क्या बात है. अच्छा, मुझे अब नुपुर ने बता दिया व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ DDL और जय ने बता दिया DML, दैट इज अ डाटा मैनिपुलेशन लैंग्वेज. ठीक है, ओके, परफेक्ट. अब मैं खुशी से क्वेश्चन पूछ रहा हूँ. खुशी, हिया जी, गुड मॉर्निंग, थैंक यू वेरी मच बेटा. खुशी, if you want to remember the different commands which is there in DDL, so what will be the easiest way to remember? क्या याद रखोगे आप? Card. अरे वाह, कार्ड की फुल फॉर्म बता दो फिर क्या होगा? सर याद है. हाँ, याद नहीं, सी से याद करने की कोशिश कर. आता क्या है? सी से याद कर. सी से कौन सी कमांड देखी है तूने SQL में? नहीं याद? चलो कोई बात नहीं, नो प्रॉब्लम, नो प्रॉब्लम. जय, तेरे को याद है बेटा सी से क्या आता है? सी फॉर सर क्रिएट. अरे वाह, क्या बात है भाई. इसका मतलब कुछ लोग और भी अच्छे से कंसंट्रेट कर रहे हैं. वेरी गुड. जय, फिर ए से भी बता दे. ए से क्या आता है? सर ए से नहीं पता. अरे ए से नहीं पता. नुपुर को देखता हूँ पता है कि नहीं. नुपुर, ए से पता है पुत्र? नहीं सर, सर आपने सिर्फ ये बताया था, कराई नहीं थी सर कल फुल फॉर्म. मेरे को मेरी शिकायत लगा दी इसने. अच्छा, तेरे को मैं बताता हूँ, रुक जा. ओके, नो प्रॉब्लम, नो प्रॉब्लम. Kindly concentrate, my dear respected students. Kindly concentrate. Thank you very much. Today we are begin with data definition languages, and we can simply call it as the DDL is a part of SQL permits database table to be created or deleted. It also defines various keys, specifies links between tables and impose constraints. ये मैंने कल, मेरे को लगता है मैंने ये रीड कर दिया था. Creating, manipulating, altering and deleting. और examples में मैंने ये दिया था कि that create a database, use command, create table command, alter command, drop command. चलो मैं दोबारा से रिपीट कर देता हूँ. नो प्रॉब्लम, नो प्रॉब्लम, नो इश्यूज विद दैट. ओके, अब यहाँ कृपया करके ध्यान दीजिएगा. सबसे पहले है C फॉर क्रिएट. मेरे बच्चों, अब ये कोई नहीं कह सकता कि सर आपने बताया नहीं था. अब मैं बता रहा हूँ, आप कृपया करके ध्यान को एकाग्रचित कीजिए. इट्स माय हम्बल रिक्वेस्ट. Kindly concentrate, my dear respected students. First of all, what we can do, we just mention create. C for create. अब मैंने दोबारा रिपीट कर दिया. C for create. And if you want to create a database, you can simply type create database. अब database में मैं नाम ले लेता हूँ खुशी का नाम लेके मैंने एंटर हिट किया और जैसे ही मैंने देखा तो ये C for create है. अब मैंने क्या किया, प्लीज ध्यान से देखिएगा. अब मैंने लिखा शो डाटा basis. ये मैं इसलिए लिख रहा हूँ to check whether the name of a Khushi database is being created or not. So here it is, the database Khushi is being created. ये create हो चुका है. अब मेरे बच्चों को मेरी बात सुनो. अब C से समझ आ गया क्या है? जिन लोगों को C से समझ आ गया क्या कौन सी कमांड है, वो हैंड रेस करेंगे मेरे बच्चे. वेरी गुड, वेरी गुड. अरे वाह, खुशी को समझ आ गया भाई, जय को आ गया भाई, जशनप्रीत कौर, वेरी गुड. नुपुर को आ गया, हिया को आ गया, आरती धवन को भी शायद, अच्छा आरती को, मेरे पुत्र को आ गया. हाँ. गुरनूर को अभी, गुरनूर मेरे ख्याल से शायद आया. ठीक है, नो प्रॉब्लम. ओके, नाउ व्हाट वी कैन यूज, दैट वी वांट टू यूज. अब ध्यान से सुनते जाना. नेक्स्ट कमांड है ऑल्टर. पर मैं कर क्या रहा हूँ, ध्यान से देखना. अब मैंने ये लिखा यूज KHUSHI. अब मैंने डाटाबेस खुशी यूज करना है और मैंने किसी और डाटाबेस में काम नहीं करना. सो व्हाट वी कैन डू हियर, क्रिएट टेबल. मैंने क्रिएट टेबल किया और मैंने लिखा
K1 खुशी के अंदर मैंने K1 नाम का टेबल क्रिएट किया, मैंने लिखा R नंबर दैट इज इंटीजर, और मैंने दूसरा लिख दिया नेम दैट इज अ कैरेक्टर एंड द साइज ऑफ दैट पर्टिकुलर कैरेक्टर विल बी 20। अब मैंने इस हिट जैसे ही एंटर हिट किया तो ये क्या कहता है, ये कहता है कि आपके पास टेबल क्रिएटेड हो चुका है। मेरे बेटा कल मैंने बोला था कि अगर इफ यू वांट टू व्यू द स्ट्रक्चर ऑफ table K1, in that case what you can do, you simply type it as a describe and name of the table. So मैंने क्या लिखा, DESCRIBE K1, मैंने एंटर हिट किया, ये देख लीजिए कॉलम्स के नाम आ गए, that we have two different columns here, one is a roll number and second is to be called as name. अब मेरे बच्चों को यहाँ तक मेरी बात समझ आ गई है? अनम्यूट करके चाहे बोल दो, एक जना बोल दो, कोई दिक्कत नहीं, यस और नो में बोल दो, मुझे समझ आ जाएगा। वेरी गुड, वेरी गुड, वेरी गुड, ग्रेट। C for create, ओके। अब आगे बात कार्ड में A की, that what is the meaning and what is the purpose of A। मेरे बच्चों कल मैंने आपको बताया that we are talking about a alter command। अब A से क्या होगा, A is to be represent a alter का मतलब क्या हुआ, for example if you want to make any kind of modifications within your existing table, existing का मतलब मेरा टेबल बना हुआ है और अब मुझे सबसे बड़ी दिक्कत क्या आ रही है, बट वी आर फेसिंग अ प्रॉब्लम दैट आई हैव क्रिएटेड अ K1 टेबल but I just forgot to add mobile number in that particular or city in that particular. So how we can do that particular thing? So we can simply type it as alter. After that there is a table, name of the table is K1 and we can mention add. We can mention, मेरे बच्चों, we can mention add, मुझे ऐड करना है, एडिशन करनी है, and what we are going to add, for example we just going to add a city here, data type for that and the maximum size what we are supposed to mention and hit the enter key. अब A for alter, अब क्या हुआ, in place of writing describe here, मेरे बच्चों याद रखना, ध्यान से सुनना, in spite of using describe we can also use a short one. We can simply type DESC, that is a describe, and mention a K1 and hit the enter key. What happened now that we have added one more column here, that is roll number, name, which is already available in the previous one, but the new column which is named as a city is being added within that particular table. अब मेरे बच्चों को C से, अब मैं अब एक बार चैट बॉक्स में भी देखते हैं, C for चैट बॉक्स में टाइप करिए, मैं चैट बॉक्स देख रहा हूँ, वेरी गुड। C फॉर, मैंने जो बोला है सिर्फ वो करना है आपने। C फॉर हिया का सबसे पहले आया मुझे क्रिएट, जयकौर आ गया, आर्ची, दर्शन, नुपुर, खुशी, वेरी गुड, वेरी गुड, ठीक है। अब मुझे बताओ A फॉर क्या है, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ A? वेरी गुड, खुशी का ऑल्टर, हिया, जय, आर्ची, सबका आ गया ऑल्टर। इट मीन्स नाउ दिस थिंग इज क्लियर that in card the C representing a create, whether we are creating a database or whether we are creating a table. Next thing but we have to remember here, it says that A stands for alter, कुछ addition करना। अच्छा अब CAR, अब R आ गया, R representing a rename। मेरे बच्चों मेरी बात को ध्यान से सुन लेना प्लीज, it's my humble request. R is saying that rename। अब आपको क्या याद आया कि यार ये तो बड़ा awkward सा नाम रख लिया, the name of the table is K1, मैंने तो रखना था इसको student info for example। तो अब मैं क्या करूं, what we can do, we have to delete this table and create again, no, it's not required here। what we can do here, we just mention alter, here it is table that is K1, मैंने mention किया कि मैं alter कर रहा हूं, we are supposed to make some such kind of modifications in that particular table which is named as K1, okay sir। Now what we can do, we just rename। यार देखो कितना इजी है, कोई कुछ याद रखने की जरूरत नहीं, सिर्फ जो आपके मन में आ रहा है उसको ऑर्गेनाइज करके लिखना है अपना। रीनेम टू स्टूडेंट इन्फो, मैंने लिखा रीनेम टू स्टूडेंट इन्फो एंड वी आर गोइंग टू हिट द एंटर की। अब ध्यान से देखना, अब मैंने क्या किया, DESC मैंने लिखा STUDENT स्टूडेंट इन्फो, मैंने जैसे एंटर की हिट किया, यस द टेबल विल बी अपीयरिंग। बट अगर मैं स्टूडेंट इन्फो की जगह प्रीवियस जो नेम हमने दिया हुआ था, मेरे ख्याल से K1 दिया था हमने, अगर हम वो मेंशन करेंगे तो वो क्या कहेगा
what they are going to represent here, kindly concentrate. It says table. The name of the database is Khushi and the table name is K1 does not exist. वो कहता है it means this system is going to display the message that this table name is K1 which belongs to a database named as Khushi is not exist. Why so? Because we have changed the name of that table from K1 to student info. This is the purpose that how we are going to रीनेम दैट पर्टिकुलर. ठीक है, अब जरा जल्दी से मुझे बताओ कि अभी तक हमने चैट बॉक्स में टाइप करना, अभी तक जो हमने कार्ड की फुल फॉर्म की है उसमें हमने क्रिएट कर लिया, ऑल्टर कर लिया, और आर से क्या आया? वेरी गुड, टाइप इन चैट बॉक्स, टाइप इन चैट बॉक्स. वेरी गुड. आरसी का सबसे पहले आया. आरसी थम्स अप. वेरी गुड. बाकी सबका भी आ गया, मेरे साथियों का सबका आ गया. वेरी गुड. ग्रेट. ओके, नाउ the next thing will be, अब कार्ड में से हमारी लास्ट चीज रह गई, that is a drop. ड्रॉप का मतलब क्या है? प्लीज मेरे बच्चों, ये बाद में भी आएंगे, ये बाद में भी हमने करना है फुल एक्सप्लेनेशन के साथ, but because we are supposed to talk about theoretical section, so it's not looking very appropriate, or it's look very awkward that we are going to discuss things in a theoretical manner. So it's not looking very good here. So what we can do here, my dear respected students, now we can just talk about a drop. मेरे बच्चों याद रखना, whenever we are going to use a drop, it makes sense even if we have any kind of data within that particular table. जैसे मैं अभी यहाँ पे आपके लिए, वैसे मैं यहाँ पे टाइप कर देता हूँ, मैंने लिखा insert into टेबल का नाम क्या लिखा हमने? स्टूडेंट INFO स्टूडेंट इन्फो वैल्यूज. अब वैल्यूज में मैंने क्या लिखा? 1. फिर मैंने लिखा मैंने कवर जय लिख देता हूँ, जय का नाम आ रहा था, मैंने टाइम अपना करना था पर उसका आ गया, चलो कोई बात नहीं, नो प्रॉब्लम. जय, और मैंने लिखा PHAGWARK, मैंने फगवाड़ा लिखा और मैंने एंटर हिट कर दिया, क्योंकि अब मैंने कोई प्राइमरी की इसमें नहीं लगाई ना. अब मैं डुप्लीकेट डाटा एंटर कर सकता हूँ. ये लो, मैंने अब 3 बार जय की इंफॉर्मेशन ही डाल दी और लिखा सेलेक्ट स्टार फ्रॉम स्टूडेंट एंड हियर इट इज इन्फो. मैंने जैसे एंटर हिट किया ये डाटा आ गया. बट अब मैं क्या कर रहा हूँ, मैं ध्यान से सुन लेना. वी आर गोइंग टू यूज अ ड्रॉप. ड्रॉप का मतलब है the data which is there inside that table student info, as well as the full structure of the physical structure which is there in the database is automatically going to be deleted when we are supposed to use a command, that is a drop command. अब drop command use कैसे करनी है? Simple way, we can mention drop. मैं लिखा drop, and किसको drop करो? Table. नाम क्या है टेबल का? That is a student info. And whenever we are going to hit the enter key, it says query okay. अब देखो मैं क्या कर रहा हूँ, अब मैं कोशिश कर रहा हूँ ढूंढने की कि कहीं स्टूडेंट इंफॉर्मेशन का स्ट्रक्चर नजर आ जाए. मैंने लिखा स्टूडेंट अंडरस्कोर इन्फो, मैंने एंटर हिट किया. वो क्या कहता है? सेम मैसेज विल बी देयर दैट the table inside Khushi database student info does not exist. Why so? Because we have dropped, means drop make a sense that we can delete a data as well as the structure of the table from the database. मेरे बच्चों, this is permanent deletion. permanent deletion है, एक बार गई तो आपको दोबारा नहीं मिलेगी. Okay. Now I just want to ask some questions from your side, my dear respected students. प्लीज रिपीट एक बार ड्रॉप वाला दोबारा कर दूं? ठीक है. अच्छा, आर्ची रिक्वेस्ट है आपसे कि जब भी कोई दिक्कत हो, जैसे अभी आपने बोला ना सर काइंडली रिपीट ड्रॉप सेक्शन, तो मेरा बेटा कभी भी दिक्कत हो, जितने लोग मेरे साथी यहाँ अवेलेबल है, अपने आप अनम्यूट करके बोलना है, घबराना नहीं. ये नहीं सोचना कि हमने बोलना है कि नहीं बोलना. ओके, what we are going to do Archie, for the same what we have to do, we have to create a table. But अब मैं क्या कर रहा हूँ, in spite of wasting that time, we use a database मैं एक बार देख लूँ डाटाबेस. मैंने डाटाबेस चेक कर लेता हूँ. शो डाटाबेसेस. ठीक है, मैं एक बार देखता हूँ कि मेरे पास K1 के अंदर क्या है. मैं लिखा यूज K1. अब मैंने K1 किया. अब मैंने लिखा चेक करने के लिए कि उसके अंदर टेबल्स कौन से. मैं लिखा शो टेबल्स D1. एक बार चेक कर लेता हूँ. सेलेक्ट स्टार फ्रॉम D1. देख लेता हूँ D1 के अंदर कुछ है, नहीं है. तो मैं करता हूँ D6 के पास सीधा जाता हूँ. हाँ, एक डाटा अवेलेबल है D6 के अंदर, एक डाटा अवेलेबल है. और ये भी चेक कर लीजिएगा,
DESC और मैंने मेंशन किया that is D6 and enter. The structure is available. This is for all my dear respected student. The structure of that particular table is available in the database, as well as one data is already, one record is also stored inside that. So what we can do, my dear respected students, if we are just going to mention drop, remember this thing, drop representing that whenever we are using a drop, they drop the structure of that table, as well as the data which is stored inside that such structure is supposed to be deleted permanently. वो क्या हो जाएगा, delete हो जाएगा. अब मैंने simple क्या लिखा, मैंने लिखा drop table and we are just going to mention D6 and hit the enter. अब वो कहता है query okay. अब मैंने क्या किया, लिखा DESC D6 और enter hit किया. वो simple वो लिख रहा है the table inside the database K1 is not available and the name of the table is to be considered as a D6. मेरे बच्चे को आर्ची को मेरी बात सबसे पहले समझ आई है कि नहीं आई, प्लीज बता दीजिए. Yes sir. Archie, now can you please elaborate for me once that what you have understand about a drop command, Puttar? सर ड्रॉप कमांड जो है वो जो स्ट्रक्चर है उसको ड्रॉप कर देती है और उसके जो फिर टेबल के अंदर जो भी सारा डाटा होता है वो डिलीट कर देती है परमानेंटली. अरे वाह, थम्स अप. एक बार आप भी वर्चुअली भी थम्स अप कर दीजिए, मैंने फिजिकली कर दिया है. ठीक है, जीवते रहो मेरा बेटा, ऐसे ही स्माइल करके पढ़ना है और मन लगा के पढ़ना है. थैंक यू वेरी मच, थैंक यू, गॉड ब्लेस यू. एनी अदर क्वेरी फ्रॉम एनी अदर स्टूडेंट? इन केस एनी, नो प्रॉब्लम, you can unmute yourself and you can just discuss the same with your teacher. अगर नहीं, यहाँ तक सब कुछ क्लियर है तो एक बार मुझे थम्स अप कर देना. हाँ प्लीज प्लीज. मेरा साथी आ गया, मेरा मित्र. बोलिए गुरप्रीत जी. सर एक पुराने लेक्चर से थी एक डाउट था. सर एक सर एट्रीब्यूट और सर जो डिग्री ऑफ रिलेशन है या जो जो कार्डिनलिटी ऑफ रिलेशन, सर इनमें डिफरेंस क्या है? आप सबसे पहले आपने पूछा कार्डिनलिटी ऑफ रिलेशन. हाँ जी सर. और एट्रीब्यूट्स में एक सेकंड, सिर्फ एक करके आंसर दे रहा हूँ, ठीक है. कार्डिनलिटी मैंने उस दिन बताया था सबको कि कार्डिनलिटी की जब हम बात करते हैं, एक हमारे पास होता है डिग्री, एक होता है कार्डिनलिटी. When we talk about a cardinality, that begins with a C, but remember that never representing a column. It means that representing a records, that representing a rows within a relation. Mera Gurpreet ji, whenever we are talking about a cardinality of a table, it makes sense that how many number of rows will be there, how many number of records will be there within your relation or a table. But when we talk about an attribute, my dear respected student, attribute says, yes, I am talking about a thing that is to be called as a column, and the synonym for using a column is to be called as a attribute. गुरप्रीत मेरी बात समझ आई तो भी अनम्यूट कर, नहीं आई तो भी अनम्यूट कर. यस सर, पता लग गई सर. अब मुझे तू बता क्या मैंने समझाया तुझे, कार्डिनलिटी का मतलब क्या होता है? सर कार्डिनलिटी का मतलब होता है कि नंबर ऑफ रिकॉर्ड्स और टपल्स इन द रिलेशन, जैसे कि जितने भी मतलब जैसे नंबर ऑफ कॉलम्स हैं. कॉलम्स नहीं, रोज. सर सॉरी रोज. सर जितने भी हमें नंबर ऑफ रोज गिवन है वो सारी कार्डिनलिटी ऑफ रिलेशन होती हैं. और सर जो एट्रीब्यूट्स होती हैं वो एक तरह का सिनोनिम होता है, जो एक तरह का हम कार्डिनलिटी का यूज कर लेते हैं. ना. जो सिनोनिम है, जब हम एट्रीब्यूट यूज करते हैं, एट्रीब्यूट्स एंड कॉलम्स आर टू बी कंसीडर्ड एज सिनोनिम. सिनोनिम मींस अ सिमिलर काइंड ऑफ वर्ड. अंग्रेजी भाषा के विद्वान जो हमारे स्कूल के हैं उन्होंने आपको बताया होगा, सिनोनिम मींस दैट सिमिलर काइंड ऑफ वर्ड्स, जिसके एक अर्थ होते हैं पर उनको भिन्न प्रकार से प्रयोग में लाया जा सकता है. दैट इज टू बी कॉल्ड एज अ सिनोनिम. ओके, थम्स अप, वेरी गुड. एनी अदर क्वेरी? एनीवन? नो प्रॉब्लम. संजना ने भी शायद अनम्यूट किया था. संजना नहीं. वेरी गुड. ठीक है, नो प्रॉब्लम. थैंक यू वेरी मच. ओके, एक मेरे को चैट बॉक्स में भी कुछ आया. व्हाट इज फॉर आर? भगत ये क्या है यार, मुझे समझ नहीं आया. व्हाट इज फॉर आर?
सर पहले आप वो आर की फुल फॉर्म पूछ रहे थे, वो मेरी क्लास लेट ज्वाइन हुई थी तो ओके मुझे ओके R ओके का ओके, पता नो नहीं। प्रॉब्लम नो प्रॉब्लम नो प्रॉब्लम। ठीक है, ऑल आर रिक्वेस्टेड टू काइंडली टाइप द फुल फॉर्म ऑफ कार्ड। बेटा ये कार्ड कोई चीज नहीं है, ये मैंने ओरिजिनेट किया है सिर्फ इस चीज के लिए दैट वी हैव टू रिमेंबर whenever somebody is going to ask me that what is the full form of DDL and kindly mention the command which is being used in a DDL, then we are supposed to remember a card and then we are supposed to elaborate. अब चैट बॉक्स में कार्ड की फुल फॉर्म फुल फ्लैश लिखना सारे। वेरी गुड। व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ कार्ड? वेरी गुड। अरे वाह, सबसे पहले मेरे पास हिया, फिर वो जय, फिर खुशी। अरे वाह क्या बात है। खुशी के बाद नहीं आया कोई, नुपुर आ गई। वेरी गुड वेरी गुड। नुपुर के बाद और आर्ची धवन आ गई। अरे वाह क्या बात है। जशनप्रीत, वेरी गुड। रिप्लेस नहीं है जशन, आर से रीनेम है मेरा पुत्र। वेरी गुड वेरी गुड वेरी गुड वेरी गुड। ठीक है ठीक है ठीक है, थैंक यू गॉड ब्लेस यू। ठीक है, ओके, नाउ वी जस्ट मूव to the next topic. Okay, now kindly concentrate, my dear respected students, that this DDL is basically belongs to a structure of that particular, that how we can create, how we can alter, how we can rename, and how we can drop. Okay, now the next thing will be, kindly concentrate, the full form of DML. The full form of DML is to be called as a data manipulation language. Data manipulation का simple meaning समझ लेना, that whenever we have created a structure of the table with the help of DDL, now we are going to create, or now we can enter something with inside that particular structure, then we can use the commands which is to be called as a DML, that is a data manipulation language. अब जरा ध्यान से सुनना, DML is a part of SQL that helps a user assess or manipulate data. कहता ठीक है जी। The DML statements are executed in the form of queries which are handled by the DML compiler. Okay, अब examples में क्या है, ये examples है, मैं इनके बारे में अभी बात नहीं कर रहा, पर मैं आपसे ये पूछ रहा हूँ, anybody is going to tell me that, अभी वैसे मुझे कुछ लोगों ने बताया है, मैं ऐसी बात नहीं है, बिगनिंग में मुझे बताया, फिर दोबारा पूछ रहा हूँ, जो DDL है that represent as per our concern, we have given a new name or a alias name to DDL, that card. So can we just give some name to DML as well, which is easy to remember? Very good very good very good very good. चैट बॉक्स में नहीं, पता नहीं मेरे से लड़ाई है तुम्हारी कि मुझसे बात नहीं करना चाहते, इसलिए चैट बॉक्स में डाल देते। मैं नहीं सुना चैट बॉक्स में, अनम्यूट करके बोलो। सिडो। अरे वाह, और सिडू की स्पेलिंग तो बता दे मेरे को ना। SID। अरे वाह, ये वाकई बेटी हमारी है। और सिडू SIDU। मेरे बच्चों आप ध्यान से सुनना, आप कपल जी सर क्या क्या कर रहे हैं। सबसे पहले एक गैस करो कोई भी कि एस से क्या हो सकता है यार, बार बार हम लोग यूज करते हैं उस चीज को। एस से क्या हो सकता है? वेरी गुड वेरी गुड वेरी गुड वेरी गुड वेरी गुड वेरी गुड। एस, अरे वाह, फिर दोबारा मुझे कुछ सिलेक्ट। अरे वाह, कि ये मेरी जय बोली है ना, जय बेटा बोला है। यस। वेरी गुड। मेरे को हिया का भी मैसेज आ गया था, हिया पर मेरे से प्रॉमिस कर, मेरे को मैसेज भेजने की बजाय ना अनम्यूट करके मुझसे बात करेगी। वेरी गुड, सेलेक्ट। अब जरा ध्यान से सुनना प्लीज, इट्स माय हम्बल रिक्वेस्ट। So what we are going to do here, now we are there in the K1 database. So what we can do, जैसे मेरे को लगता है कि हमने पहले ना यहाँ पे शो टेबल्स किया था, तो D6 तो हमने डिलीट कर दिया ना। अब एक बार देख लूं, सेलेक्ट स्टार फ्रॉम D5 के अंदर है, चलो मान लिया है। ओके ओके, नो प्रॉब्लम। अब सबसे पहली चीज हम लोगों ने क्या किया, दैट इन सिडू S stands for a select। मेरे बच्चों ध्यान से मेरी बात को सुनते जाना। Whenever we are talking about a DML commands, that is a data manipulation language, and in that what we can do, we just mention that in Sidu S stands for select। अब मुझे I का क्लू बताओ। I का भी तुम्हें पता है, मुझे 100% पता है, पर अनम्यूट करके बोलना है, ऐसे मत चैट बॉक्स में मत डालना। Insert। अरे वाह क्या बात है। दो लोगों ने मुझे बताया, एक भगत ने, एक मेरी बेटी नुपुर ने, दैट इज इंसर्ट। सो अब मैंने क्या किया, अब मुझे इंसर्ट करना है यार, तो मैंने क्या किया, अब एक चीज इंसर्ट करता हूं। मैं लिखा इंसर्ट इनटू, नेम ऑफ द टेबल इज D5, वैल्यूज
वैल्यूज में मैंने फर्स्ट नेम में डाला, नुपुर के नाम तो लिख दूंगा पर यार मेरे को वो महावर के कई बार भूल जाते हैं। महावर, गलती हो गई है तो माफ कर देना, पहले मांग ली माफी। ओके, here it is. We can again hit that enter key and now the two information is going to be displayed, that Sahil Arora and Nupur Mahavarji. Okay, this is the way that I representing. S for select, I for insert. अच्छा अब D की बात नहीं बननी मुझे लगता है, वो D मत कंसीडर करना। अब जो D हमारा पहले हमने कर लिया हुआ DDL के लिए ड्रॉप वाला, ड्रॉप इज नॉट गोइंग टू बी रिप्रेजेंटेड हियर। ओके, I just elaborate that what is the meaning of D here. That D stands for a delete. मेरे बच्चों याद रखना, D stands for a delete here. So sir, what is the meaning of delete? Can you please tell me? Yes, why not? Okay, so what we can do, case number 1, if I just want to delete all the data which is there in the table D5, but remember this thing, that delete command are never going to delete the structure of the table. अब जरा ध्यान से सुनना, मैं लिखा delete from, किस में से डिलीट करना है? D5। अब मेरे बच्चों ध्यान रखना जरा, अगर मैंने सिंपल लिख दिया that delete from D5, then both the values, that is Sahil Arora and Nupur Mahavar, is going to be deleted. अब मैं आपको दोनों चीजें करके दिखा रहा हूँ, प्लीज ध्यान से देख लेना। अब मैंने लिखा delete from D5, मैंने एंटर हिट किया, ध्यान से देखना यहाँ पे वो क्या कहता है, what they are saying, query okay, 2 rows affected, it means both the rows will be deleted। पर आप मत मानना, आप कहना सर नहीं, select star from दिखाओ फिर मानेंगे हम। तो मैंने कहा ठीक है भाई, मान लेना तभी मानना। मैंने कहा select star from D5, मैंने एंटर किया, वो कहता है that here it is a empty set। empty set का मतलब क्या हुआ? there is no data is there inside the table। but sir एक और चीज आपने प्रूव करनी है कि whether the structure is remain existing, structure है available कि नहीं है। तो वो कैसे देखेंगे सर? DESC after that D5, मैंने यहाँ D5 लिखा और मैंने देखा yes the both is available here, the structure is available but only the data is going to be eliminated or deleted। अब मैंने क्या किया, मैंने दोबारा से नुपुर का डाटा डाला, दोबारा से नुपुर का डाटा डाला, फिर मैंने नुपुर का डाटा डाल दिया क्योंकि मैंने कोई कंस्ट्रेंट नहीं लगाया वहां पे। अब ये देखो, अब मैंने दोनों चीजें कर दी। अब मैंने एक और डाटा डालना है, एक और डाटा किसी और का डालता हूँ। मैंने लिखा गुरप्रीत और मैंने लिखा यहाँ पे SINGH, मैंने लिख दिया SINGH। अब मैंने किया, अब जरा ध्यान से देखना है, यहाँ पे मैंने लिखा select star from D5 और यहाँ पे वैल्यूज आ गई। अब आप क्या चाहते हो? आप चाहते हो कि सर I don't want to delete all the data which is there inside that table, but what we can do, we delete a particular record from that particular table. For example, I just want to delete information of Gurpreet Singh. I just want to delete that. So what we can do, delete from, बिल्कुल ठीक है, D5। but अब मैंने बताना है किसका डाटा? where, मैंने लिखा where f name, जहां पे फर्स्ट नेम इज इक्वल टू क्या है? GURPREET गुरप्रीत, एंड हिट द एंटर। अब देखो, अब यहाँ पे ये नहीं आया कि दैट ऑल द इंफॉर्मेशन इज गोइंग टू बी डिलीटेड। अब यहाँ आया क्वेरी ओके, 1 row is affected within 11 seconds। so what we can do here, we just display that particular with the help of this and we can just hit the enter and now the information is going to be displayed। अब मेरे बच्चों एक बार चैट बॉक्स में बता दो, मुझे लिख के बताइए कि D stands for very good in context of DML only। very good जय, आर्ची, भगत, हिया, नुपुर, वाह क्या बात है, मजा आ गया। नुपुर वेरी गुड। खुशी खेती जी, अरे वाह खुशी, इस बार थोड़ा सा वो दौड़ में पीछे है, कोई बात नहीं, नो प्रॉब्लम, आ गए ना, इतना ही बहुत है। वेरी गुड। नाउ माय डियर रिस्पेक्टेड स्टूडेंट्स, द लास्ट थिंग विल बी इन Sudo, the last thing will be SIDU, S for select, I for insert, D for delete and U for update। अब मेरे बच्चों मेरी बात ध्यान से सुनना। सर एक गलती हो गई आपसे। सर क्या हुआ? सर यहाँ पे ना इसमें टेबल के अंदर आपने क्या किया,
गलती से आपने डुप्लीकेट डाटा डाल दिया, 2 बार नुपुर महावर की इंफॉर्मेशन कर दी है। कहता अच्छा, कहता या फिर सर ऐसे करो एक और रिकॉर्ड डाल लो। मैंने कहा चल डाल लेता हूँ। मैंने क्या किया, गुरप्रीत सिंह डाल लिया। तो कहता सर ये गुरप्रीत सिंह डाला है? कहता हाँ जी। कहता आपको भी गुरप्रीत सिंह ही नजर आ रहा है? कहता हाँ जी, पर सर यहाँ पे ना गलत है। गुरप्रीत फुल नेम क्या है पुत्र अपना? गुरप्रीत, गुरप्रीत हैगा? गुरप्रीत माय वॉइस इज ऑडिबल? अगर बाकियों को मेरी आवाज ऑडिबल है तो एक बार थम्स अप कर दीजिए प्लीज। ओनली थम्स, हाँ ठीक है, ओके ओके। इसका मतलब गुरप्रीत मुझे नहीं सुन रहा, ठीक है, नो प्रॉब्लम। सो व्हाट वी कैन डू फॉर एग्जांपल, आई जस्ट वांट टू चेंज द लास्ट नेम ऑफ गुरप्रीत। तो देन व्हाट वी कैन डू, simply we are supposed to use the update command here. We can mention update. So to whom we are going to update? We are going to update a table that is a D5. सर बिल्कुल ठीक है। set, this is a keyword, set कर दीजिए। सर किसको सेट करूं? सर l name को। l name सर क्या सेट करूं? l name की जगह मैंने लिखा SALHAN, सलहन। एंड सर अब ये तो पता नहीं लग रहा कि आपने बोला अपडेट D5 सेट टी नेम है सलहन। अगर मैं सलहन कर दूंगा और एंटरेट कर दूंगा तो वो तो सबका ही लास्ट नेम सलहन कर देगा। बट वेयर जहां पे एफ नेम क्या है? गुरप्रीत। अच्छा मैं गुरप्रीत लिखूंगा तो नहीं बनेगा, गुरप्रीत एंड हिट द एंटर की। अब जैसे मैंने किया, इट सेज यस रो matched is 1 and made is 1 here. So what we can do, we just going to display that data here without typing here. We can just mention, we just hit the enter key, and but it makes sense that yes sir, the particular is going to be updated. अच्छा जिनको मेरी बात समझ आई है वो एक बार हैंड रेज करना, ये अपडेट वाला। वेरी गुड, खुशी को बात समझ आ गई, आर्ची को आ गई, नुपुर को आ गई, वेरी गुड, जय, हिया, जशन, वेरी गुड, ठीक है। अच्छा अब एक फिर मेरा क्वेरी है, वन क्वेश्चन, आई हैव वन क्वेश्चन हियर। जो मेरे क्वेश्चन का, अब देखो भाग गए सारे, अब आंसर हैंड सबने डाउन कर लिया। मैं क्वेश्चन पूछ रहा हूँ, आर्ची से पूछूंगा। आर्ची काइंडली अनम्यूट योरसेल्फ। यस सर। आर्ची, व्हाट इज द प्रॉब्लम हियर? that I just want to capitalize the first character of F name of गुरप्रीत का ना मेरे से गलती से फर्स्ट नेम का जो फर्स्ट लेटर है वो मुझसे स्मॉल डल गया। मैं उसको ना अपडेट करना चाहता हूँ, आप मेरे को हेल्प कर सकते हैं प्लीज? देखिए ऊपर भी कमांड है, वहां से भी हेल्प ले सकते हैं। क्या लिखूं, मुझे थोड़ा सा गाइड कर दीजिए। अपडेट, बिल्कुल बिना घबराए हुए मेरा पुत्र, कोई यहाँ पे कोई भी आपको कुछ कहने वाला नहीं है, कोई नहीं कुछ कहेगा। मैंने लिखा अपडेट। अच्छा किसको टेबल को अपडेट करोगे? D5। अरे वाह, अब देखो मुस्कुराहट आ गई ना और थोड़ा सा कॉन्फिडेंस आया। अब नेक्स्ट कीवर्ड क्या आएगा पुत्र? सेट। अरे वाह क्या बात है, सेट। अब मैंने सेट लिख दिया। अब तूने अपडेट करना क्या है? फर्स्ट नेम के लास्ट नेम? फर्स्ट नेम। अब मेरी बेटी ने लिखा एफ नेम इज इक्वल टू, है ना। अब हम क्या करेंगे, अब हम क्या करते हैं, हम सलहन पकड़ते हैं। अरे चल ठीक है, एफ नेम इज इक्वल टू, अब क्या टाइप करूं यहाँ पे? गुरप्रीत। मैंने पर कैपिटल मैंने वो डाल दिया। अब सबका कर दूं, ऐसे एंटर कर दूं कि कुछ और लिखना है अभी? where last name is where, very good, where L name is equal to की है मेरा पुत्र SALHAN। अब मैंने जैसे ही हिट किया मेरा बच्चा वहां आ गया रो मैच्ड 1, data is going to be changed, that is a 1 here. And now what we can do, we just mention select star from D5. Now the data is being updated. मेरे बच्चों को मेरी बात मुझे लगता है यहाँ तक समझ आ गई है, सब लोगों को, सबको मेरी बात समझ आ गई है। वेरी गुड, वेरी गुड। यस और नो में आंसर कर देना एक बार, चैट बॉक्स में कर दो। चलो चैट बॉक्स में कर दो एक बार, थम्स अप रहने दो। अगर यहाँ तक सबको समझ आ गया तो कृपया करके
एक की आवाज आई किसी की मुझे, वेरी गुड वेरी गुड। एक्सेस में सर। हाँ मेरा पुत्र, एक सेकंड, ठीक है, बाकी सबने, एक सेकंड पुत्र आ गया, मैं देखता हूँ। हाँ जी भगत मेरा बेटा, हाँ भगत बोल। सर अगर सलहान का ऐसे छोटा करना हो तो भी यही चीज होएगी? आ देख ना भगत मेरा पुत्र, आ देख, मैंने सिंपल सी बात है यार, तूने घबराना थोड़ी ना है, मैंने सिंपल लिखना है अपडेट अपडेट। मैंने लिखा अपडेट, किसको अपडेट करना है, D5। कहता ठीक है सर। कहता सेट कर दो, क्या सेट करो, क्या सेट करो, एल नेम इज इक्वल टू SALHAN। मैंने सलहन डाल दिया। अब मैंने कहा वेयर, क्योंकि अगर मैं ये करूंगा तो वो सबका ही कर देगा उसको अपडेट। मैं लिखा वेयर f name is equal to GURPREET, and we just hit the enter and we just mention it like this and hit the that particular. So अब सलन जो है उसका स्मॉल हो गया। भगत आ गया मेरा पुत्र? यस सर। भगत मेरे बच्चे को समझ आ गया, ठीक है। हाँ मेरा बेटा बोलो, प्लीज बोलो। हम एफ नेम के जो कॉलम है उसके सबका इकट्ठे कर सकते हैं स्मॉल फर्स्ट लेटर। मेरा बेटा ऐसे हो सकता है, देख मेरा पुत्र, पर उसमें दिक्कत क्या आ जाएगी, मेरा बच्चा मेरी बात को सुनना, सबका नहीं हो सकता। उसका कारण क्या है कि अब यहाँ पे 2 बार नुपुर आ रहा है सर, 2 बार एक बार गुरप्रीत आ रहा है। अगर आप करना चाहें तो आप क्या कर सकते हैं, मैंने लिखा अपडेट अपडेट D5, मैंने लिखा सेट लिख दिया जी। सेट लिखने के बाद मैंने लिखा मेरा पुत्र एफ नेम NAME इज इक्वल टू, मैंने लिखा NUPUR, मैंने नुपुर लिख दिया, ठीक है। अब मैंने क्या किया, मैंने लिखा वेयर। अगर मैं ये सिंपल ये करता हूँ, देख खुशी, अगर मैं सिंपल ये करता हूँ, नुपुर लिख के एंटर हिट करता हूँ, अब मैंने बोला अपडेट कर दे D5 को और सेट कर दे फर्स्ट नेम को नुपुर। इसका मतलब, उसके कहने का मतलब है कि जहां पे भी फर्स्ट नेम है वहां पे सबके सब फर्स्ट नेम क्या कर दे, नुपुर कर दे, चाहे कुछ भी हो पहले लिखा हुआ, मुझे उससे कोई लेना देना नहीं है। अब मैंने क्या किया, what we are going to do, we just hit the enter key and it says all the names is supposed to be displayed as nupur. Why so? Because we have not giving a clause that is a where. मैंने उसको ये नहीं बताया कि कहां पे। अब मैंने क्या किया, अब मैं लिखा अपडेट D5 set f name is equal to गुरप्रीत एंड गुरप्रीत के बाद वेयर बताना लाजमी है, वेयर एल नेम इज इक्वल टू सालाहाना। अब मैंने जैसे ही किया और मैंने ये डिस्प्ले करवाया तो अब मेरी इंफॉर्मेशन नजर आ गई। मेरे बच्चे को मेरी बात खुशी समझ आई है? अगर नहीं आई तो दोबारा पूछ ले। समझ गया ना मेरा पुत्र, जिंदा रहा। अब मेरे मैं क्यों बोलूं। अच्छा, और कोई क्वेश्चन मेरे बच्चों का, किसी का भी, नो प्रॉब्लम, वेरी गुड। इन केस यू हैव एनी काइंड ऑफ प्रॉब्लम, यार जब तक प्रॉब्लम नहीं पूछोगे ना मजा नहीं आएगा पढ़ाने का, सच्ची बोल रहा हूँ मैं। वेरी गुड। संजना ने अनम्यूट करने की कोशिश की थी पर अभी म्यूट कर लिया। और ये भी सर मत मैंने माइसिको, हाँ बोल कुछ। सर मैंने माइसिको अपने सिस्टम पे डाउनलोड करने की कोशिश की थी पर वो कोई दूसरा हो रहा है। मैंने आपके चरणों में विनम्र विनती की थी कि आप मुझे इवनिंग में कॉल कर लें, आपने मुझे कॉल नहीं की। सर आज कर। हाँ और कोई क्वेश्चन? वेरी गुड वेरी गुड।